शहीद नायब सूबेदार की मौत की खबर सुनकर उमड़ा जनसैलाब। दीदारगंज के संग्रामपुर के रहने वाले थे प्रेमशंकर यादव। शहीद के पार्थिव शरीर पर जगह जगह हुई पुष्पवर्षा। देश की सेवा करते करते देश के नाम शहीद हो गया मेरा पुत्र दलसिंगार यादव। फूलपुर तहसील के अधिवक्ताओं ने शहीद प्रेमशंकर के पार्थिव शरीर पर अर्पित किया श्रद्धांजलि। शहीद के पार्थिव शरीर पर जगह जगह हुई पुष्पवर्षा। गश्त के दौरान लैंडस्लाइड के चलते घायल हुए नायब सूबेदार की कमांड हॉस्पिटल कोलकाता में इलाज के दौरान मौत हो गई। शहीद नायब सूबेदार के मौत की खबर सुनकर जनसैलाब उमड़ पड़ा। वर्तमान समय में उनकी तैनाती अरुणाचल प्रदेश में टेंगा में थी। गश्त के दौरान बॉर्डर पर युद्धाभ्यास के लिए जाते समय लैंडस्लाइड में घायल हो गए थे। प्रेमशंकर यादव पुत्र दलसिंगार यादव निवासी संग्रामपुर थाना दीदारगंज भारतीय सेना के माउंटेन डिवीजन प्रोवोस्ट यूनिट अरुणाचल प्रदेश के टेंगा में तैनात थे। ऑपरेशन सेंदूर को लेकर चल रहे तनाव को देखते हुए भारतीय सेना द्वारा अपनी सीमा की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए युद्धाभ्यास हेतु पूरे कंपनी को बॉर्डर पर तैनात करने हेतु भेजा जा रहा था। पूरी सेना पहाड़ी व दुर्गम रास्ते से गुजर रही थी। इस दौरान लैंडस्लाइड होने के कारण आगे लीड कर रहे नायब सूबेदार प्रेमशंकर यादव पत्थर टकराने के कारण घायल हो गए थे, जिन्हें भारतीय सेना के विमान से भारतीय सेना के बेस हॉस्पिटल गुवाहाटी ले जाया गया था, जहां पर दिनांक 14 मई से 18 मई तक इलाज हुआ। बेहतर इलाज हेतु उन्हें 19 मई को कमांड हॉस्पिटल कोलकाता में शिफ्ट किया गया। इलाज के दौरान 24 मई को उनकी मौत हो गई। माता कृष्णावती की पहले ही मौत हो गई है। वे अपने पीछे पत्नी संगीता और बच्चे आदित्य और अपर्णा हैं। 4 भाइयों में सबसे बड़े थे। दूसरे नंबर के भाई गिरजाशंकर यादव सीआईएसएफ में तैनात हैं। वहीं तीसरे भाई जयशंकर यादव हैं। सबसे छोटे भाई विजय शंकर यादव बिहार में प्रोफेसर हैं। शहीद प्रेमशंकर यादव का पार्थिव शरीर सोमवार को उनके पैतृक घर संग्रामपुर पहुंचने पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। सेना के साथ सेना वाहन से उनका पार्थिव शरीर लाया गया। पार्थिव शरीर पहुंचते ही परिजनों का चीत्कार सुनकर सभी लोगों की आंखें नम हो गई, जहां पर सेना के द्वारा बैंड बाजे के साथ शहीद को सलामी दी गई। पिता दलसिंगार यादव का कहना है कि मेरा पुत्र प्रेमशंकर यादव बड़ा ही होनहार था। वह देश की सेवा करना चाहता था। देश की सेवा करते करते हुए वह देश के लिए शहीद हो गया। 2002 में पहली पोस्टिंग जबलपुर में हुई थी। ग्लेशियर फॉरेन सर्विस में भी जा चुके थे। सेंट्रल मिलिट्री पुलिस में नायब सूबेदार के पद पर अरुणाचल प्रदेश के टेंगा में कार्यरत थे। टेंगा से तवांग के लिए जा रहे थे। बमडिला से आगे जाने पर स्लाइडिंग होने से दुर्घटनाग्रस्त हो गए। बेटी और पत्नी का करुण क्रंदन सुनकर लोगों की हुई आंखें हो गई नम। फूलपुर तहसील के संग्रामपुर निवासी नायब सूबेदार शहीद प्रेमशंकर यादव की मौत की खबर सुनकर सांत्वना देने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। पत्नी संगीता, बेटा आदित्य और बेटी अपर्णा सहित परिजनों की चीत्कार पुकार सुनकर लोगों की आंखें नम हो गई। इस दौरान श्रद्धांजलि देने के लिए दलीय सीमा टूट गई। नेता से लेकर अधिकारी तक नाम आंखों से पुष्प अर्पित किया। अधिवक्ताओं सहित लोगों ने अर्पित किया श्रद्धा सुमन। फूलपुर तहसील के अधिवक्ताओं ने शहीद प्रेमशंकर के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस अवसर कांग्रेस नेता अवधेश सिंह, पूर्व मंत्री एवं सपा नेता राम आश्रय विश्वकर्मा, विधायक कमलाकांत राजभर, भाजपा नेता कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, पूर्व सांसद संगीता आजाद, पूर्व विधायक अरिमर्दन आजाद, ब्लॉक प्रमुख पुत्र मृगांक यादव टाइगर, अरुणाकर सिंह हैप्पी, राम नगीना यादव, दीपक यादव, प्रमोद यादव, संतोष कुमार यादव, तहसीलदार कमल कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी अनिल वर्मा, अजीत भारती आदि लोग रहे। शहीद के पार्थिव शरीर पर जगह जगह हुई पुष्पवर्षा। दीदारगंज क्षेत्र के करुई बाजार से लेकर पौराणिक स्थल दुर्वासा धाम तक जगह जगह शहीद प्रेमशंकर यादव के पार्थिव शरीर पर पुष्प वर्षा किया गया। करुई, कुशलगांव, दीदारगंज, पलथी, भेड़िया, गद्दोपुर, अंबारी, फूलपुर, दुर्वासा आदि बाजारों तक शहीद प्रेमशंकर यादव के पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित कर नमन किया। पूरा क्षेत्र प्रेमशंकर अमर रहे के नारे से गूंज उठा। पौराणिक स्थल दुर्वासा धाम पर सैनिक रीति रिवाज से शहीद प्रेमशंकर यादव का अंतिम संस्कार किया गया। शस्त्र सुरक्षा बलों के द्वारा सलामी दी गई। वफादार थे, हमेशा व्यवस्थाएं देखने में वो परेशान रहते थे। और कुछ उनके बारे में? हमेशा जो है मिलनसार थे, सबसे जब आते थे तो लड़कों से भी मिल लेते थे। अच्छा। और लोगों से मिलते थे। उनका व्यवहार बहुत बढ़िया था। अच्छा, देश के प्रति उनका क्या था? देश के प्रति बहुत सतर्क रहते थे। अपने साथियों को बल्कि डांट देते थे। यहाँ तक कि हम लोगों के सामने चर्चा करते थे
कि हमने यहाँ ऐसा किया वैसा किया। तो हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते थे। हमने कहा कि भाई अब उसी लिए नियुक्त किए गए हैं, अपना काम करते होंगे। बाबूजी अब हम जेसीओ पद पर हो गए हैं। अच्छा अच्छा जी। जी। ये 6 तारीख को ज्वाइन हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये हमारे पड़ोस के गांव के रहने वाले हैं। आज ये मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इनके पड़ोस में रहता हूँ और परिवार से मिल के भी निकला हूँ। बड़ा बोझिल महसूस कर रहा हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। लेकिन बेटा जो बहादुर आदमी का बेटा लग रहा है कि बहादुर होगा, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। सलामी देगो सलामी सत ज्ञान सब सत